तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी और हर कोने से डरावनी परछाइयां उभरने लगी। क्या सच में शिव की शक्ति इस शापित मंदिर को शुद्ध कर सकती है, या यह खौफनाक यात्रा यहाँ खत्म होगी? रात का तीसरा प्रहर था। अंधेरी भयावह रात। आसमान में गहरे काले बादल छाए थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति समूचे गांव पर नजर रख रही हो। हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना तक मुश्किल लग रहा था। दूर घने जंगलों से आती सूखी पत्तियों की खड़खड़ाहट किसी अदृश्य साए के चलने की आहट दे रही थी। गांव में हर कोई सो चुका था, लेकिन अचानक मंदिर के पुराने घंटे खुद ब खुद बज उठे। इतनी भयंकर आवाज की पूरा गांव हड़बड़ाकर जाग उठा। कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे, पेड़ असामान्य रूप से झुकने लगे और हवा में एक अजीब सी गूंज फैल गई। ऐसा लगता था मानो कोई शक्ति जाग रही हो, कोई जो वर्षों से बंद था अब बाहर आने के लिए बेताब था। गांव के बुजुर्गों ने यह संकेत देखा और उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। यह शुभ संकेत नहीं है, कुछ अनहोनी होने वाली है। गांव के लोग घबराए हुए थे। उन्होंने इस तरह का वातावरण पहले कभी नहीं देखा था। कुछ लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे, कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे, लेकिन डर सभी के दिलों में घर कर चुका था। गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक पुराना खंडहर जैसा शिव मंदिर था। लोग उसे शापित मंदिर कहते थे। कहा जाता था कि सैकड़ों साल पहले वहां एक तांत्रिक ने कठोर तपस्या की थी, लेकिन जब उसका हृदय लालच और अधर्म से भर गया तो शिव ने उसे शापित कर दिया। उसके पापों ने मंदिर को अपवित्र कर दिया और शिव की कृपा वहां से विलुप्त हो गई। तब से वह मंदिर वीरान पड़ा था। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। जो भी गया या तो वापस नहीं आया या पागल होकर लौटा। पर अब गांव संकट में था। महीनों से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। फसलें सूख चुकी थीं, तालाबों में दरारें पड़ गई थीं और गांव के लोग भूख से तड़प रहे थे। कई बार देवताओं से प्रार्थना की गई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। और फिर गांव के सबसे वृद्ध साधु ने कहा, केवल महादेव ही इस संकट को दूर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसी को उस शापित मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करना होगा। गांव वालों में सन्नाटा छा गया। कोई भी वहां जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन तभी दो आवाजें आईं, हम जाएंगे। सबकी नजरें नीलकंठ और गौरी पर टिक गईं। नीलकंठ और गौरी शिव के अनन्य भक्त थे। नीलकंठ बचपन से ही शिवमय था, गले में रुद्राक्ष, माथे पर भस्म और होठों पर हमेशा महादेव का नाम। गौरी भी किसी से कम नहीं थी। हर दिन मंदिर में बेलपत्र और जल चढ़ाती, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करती और हर महाशिवरात्रि व्रत रखती। गांव वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर वे नहीं माने। अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो महादेव हमें खुद बचाएंगे। रात के घने अंधकार में हाथों में जल और बेलपत्र लिए दोनों मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में अजीब सी नीरवता थी। कोई भी पक्षी चहचहा नहीं रहा था। हवा की सरसराहट एक असामान्य भय फैला रही थी। अचानक एक पेड़ जोर से हिलने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। गौरी ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन नीलकंठ ने उसकी आंखों में डर देख लिया। डरो मत गौरी, महादेव हमारे साथ हैं। मंदिर के पास पहुंचते ही हवा और भी भारी हो गई। मंदिर के द्वार पर पड़े विशाल पत्थर अचानक अपने आप हिलने लगे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, मंदिर के घंटे जोर जोर से बजने लगे। और तभी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। नीलकंठ और गौरी ठिठक गए। दीवारों पर टंगी शिव प्रतिमाएं जोर जोर से हिलने लगीं और अचानक मंदिर के एक कोने से एक परछाई उभरने लगी। यह वही तांत्रिक था जिसे महादेव ने शापित किया था। उसकी आंखें रक्त जैसी लाल थीं, उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। वह जोर से हंसा। सदियों बाद किसी ने मेरी कैद को तोड़ने की कोशिश की है। अब तुम मेरी आत्मा को मुक्त करोगे। मंदिर की दीवारों से काले हड्डी जैसे हाथ निकलने लगे और दोनों की ओर बढ़ने लगे। गौरी की सांसें तेज हो गईं, लेकिन नीलकंठ ने डमरू उठाया और जोर जोर से बजाने लगा। गौरी ने शिव तांडव स्तोत्र गाना शुरू किया। जटा टवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले। जैसे जैसे शिव का नाम गूंजता गया, तांत्रिक की चीखें तेज होने लगीं। नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शिवलिंग से दिव्य प्रकाश फूटा और सीधे तांत्रिक पर गिरा। उसकी पूरी देह आग की लपटों में जलने लगी। उसकी चीखें पूरे मंदिर में गूंज उठीं और देखते ही देखते वह राख में बदल गया। तांत्रिक के नाश के साथ ही मंदिर फिर से पवित्र हो गया। शिवलिंग से जल प्रवाहित होने लगा और उसी क्षण गांव में पहली बार बारिश हुई। बंजर जमीन फिर से हरी हो गई, तालाबों में पानी भर गया और गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। गौरी और नीलकंठ ने हाथ जोड़कर महादेव को नमन किया। तभी मंदिर में एक आकाशवाणी हुई, सच्ची भक्ति में कोई भय नहीं होता। जिसने प्रेम और श्रद्धा से मेरा नाम लिया, उसके सभी भय समाप्त हो गए। गांव का संकट टल चुका था। उस रात के बाद वह मंदिर कभी शापित नहीं रहा। हर महाशिवरात्रि लोग वहां रुद्राभिषेक करने लगे और नीलकंठ गौरी की भक्ति की कथा सुनाने लगे। क्योंकि जब शिव स्वयं रक्षक हो तो कोई शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हर हर महादेव।